हेलो गाइस, द माइनिंग हब में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम SECL की जो आने वाली अप्रेंटिसशिप है उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि फॉर्म भरते समय आपसे जरा भी गलती ना हो। तो चलिए सीधे सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। SECL ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। 1600 से भी ज्यादा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज। जी हाँ, 1600 से ज्यादा। ये माइनिंग और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक नोटिस नहीं है, ये हर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर के लिए अपने करियर को एक जबरदस्त किक स्टार्ट देने का एक सुनहरा मौका है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब ये जो 1600 से ज्यादा सीटें हैं, इनका बंटवारा भी काफी मजेदार है। देखिए, 350 सीटें हैं ग्रेजुएट्स के लिए और एक बहुत बड़ा नंबर 1250 सीटें हैं टेक्नीशियंस के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस, जैसा कि आप देख सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग पर है, लगभग 1100 सीटें। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस में भी अच्छे अवसर हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। देखिए, सिंपल है। अगर आपके पास डिग्री है तो आप ग्रेजुएट ट्रैक के लिए एलिजिबल हैं। अगर डिप्लोमा है तो टेक्नीशियन का रास्ता आपके लिए है। स्टाइपेंड में थोड़ा सा अंतर है। ग्रेजुएट्स के लिए लगभग 12,300 रुपये और टेक्नीशियंस के लिए 10,900 रुपये। और हाँ, काम का माहौल भी अलग है। ग्रेजुएट्स को ऑफिस या माइंस दोनों जगह काम करने का मौका मिल सकता है, जबकि टेक्नीशियंस का काम पूरी तरह से माइंस में ही होगा। ठीक है, अब फॉर्म भरने की जल्दी करने से पहले 1 मिनट रुकिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम पहले नियम कानून को समझ लें और ये पक्का कर लें कि हम एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए। ये डिसीजन ट्री बहुत काम का है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, क्या आपके पास एक मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा है? क्या आपने पिछले 5 सालों के अंदर पास किया है? क्या 31 मार्च 2026 तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल हो जाएगी? और क्या आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप नहीं की है? और सबसे आखिर में, क्या आप अभी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं कर रहे हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप इस रेस में शामिल हैं। तो सिलेक्शन होगा कैसे? यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सबसे जरूरी चीज आपके मार्क्स नहीं, बल्कि आपकी पासिंग की तारीख है। जी हाँ, जिसने पहले पास किया है उसे पहले मौका मिलेगा, भले ही उसकी परसेंटेज कम हो। अगर पासिंग रेट सेम हो जाती है, तब टाई ब्रेकर के तौर पर पहले डिग्री या डिप्लोमा का परसेंटेज, फिर 12वीं या 10वीं का परसेंटेज और आखिर में उम्र देखी जाएगी। और हाँ, एक खास बात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रहने वालों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, अब जब एलिजिबिलिटी या सिलेक्शन प्रोसेस एकदम साफ हो गया है, तो असली एक्शन प्लान पर आते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगा, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ही ना रहे। ये बात गांठ बांध लीजिए, ये एक 2 पोर्टल सिस्टम है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। जब तक आपके पास वो 16 डिजिट की NATS ID नहीं होगी, आप CCL के पोर्टल पर अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो पहला काम है NATS पर रजिस्टर करना। ये है आपके एप्लीकेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। इसे 4 मेन सेक्शंस में बांटा गया है: रजिस्ट्रेशन और बेसिक डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और बैंक डिटेल्स। और एक बात याद रखिएगा, सबमिट बटन दबाने से पहले सब कुछ डबल चेक कर लेना, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। स्टेप 1 में जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो है नाम का मिलान। आपका नाम आपकी NATS प्रोफाइल में, आपकी डिग्री में और आपके आधार कार्ड में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, स्पेलिंग टू स्पेलिंग। कोई मिस्टर मिसेस जैसा प्रीफिक्स इस्तेमाल मत कीजिएगा। और हाँ, परमानेंट और कम्युनिकेशन दोनों एड्रेस भरना जरूरी है। अब आते हैं स्टेप 2 यानी एकेडमिक डिटेल्स पर। यहाँ एक और कॉमन गलती होती है, अपना CGPS सीधे सीधे मत डाल देना। आपकी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करके उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और हाँ, आपको अपनी NATS रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल की PDF फाइल भी अपलोड करनी होगी, ये मत भूलिएगा। स्टेप 3 काफी सीधा सादा है, डॉक्यूमेंट अपलोड्स। अपनी फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड को सही फॉर्मेट और साइज में पहले से तैयार रखिएगा। फोटो और सिग्नेचर JPG या PNG फॉर्मेट में चाहिए और आधार कार्ड PDF में। ये सब पहले से रेडी होगा तो प्रोसेस स्मूथ चलेगा। और ये है आखिरी लेकिन सबसे जरूरी स्टेप, बैंक डिटेल्स। यहाँ का गोल्डन रूल ये है कि आपका बैंक अकाउंट आधार सीडेड होना चाहिए, मतलब DBT इनेबल्ड। अगर ये नहीं है तो स्टाइपेंड आने में बहुत दिक्कत होगी।
तो अप्लाई करने से पहले ही ये ज़रूर चेक कर लें। बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि सबमिट बटन दबाने के बाद आगे क्या होने वाला है। तो अप्रैल 2019-26 के दूसरे हफ्ते में आपकी नज़र SECL की वेबसाइट पर होनी चाहिए। वहीं पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी और अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आपको फौरन किसी सरकारी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर से अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये कंपलसरी है। अब वेरिफिकेशन वाले दिन की तैयारी के लिए एक प्रो टिप। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को 3 अलग-अलग सेट या फोल्डर में बांट लीजिए। पहला एकेडमिक, दूसरा आइडेंटिटी और तीसरा मेडिकल और लीगल। यकीन मानिए, इससे उस दिन की भागदौड़ बहुत कम हो जाएगी। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। ध्यान रहे कि आपका एप्लीकेशन प्रिंटआउट साइंड हो, सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल हों और आपके आधार और बैंक पासबुक की डिटेल्स एप्लीकेशन से मैच करती हों। और हाँ, सबसे जरूरी बात, नोटरीकृत शपथ पत्र यानी नोटराइज्ड एफिडेविट। इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा। ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो SECL ने दिया है। एक कॉमा भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक मास्टर टाइमलाइन पर समेट लेते हैं, ताकि आपको पूरा रोड मैप एक ही नज़र में साफ साफ दिख जाए। तो आपकी जर्नी आज से ही शुरू होती है, तैयारी के साथ। सबसे पहले NATS 2.0 पर रजिस्ट्रेशन, फिर 31 मार्च 2026 तक SECL का एप्लीकेशन सबमिट करना है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शॉर्टलिस्ट चेक करनी है और 20 अप्रैल से वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना है। और बस उसके बाद आपकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप शुरू। तो क्या आप अपने माइनिंग करियर में ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं? ये एक शानदार मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना। पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़िए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।